जो व्यक्ति मदिरा, मांस, प्याज, लहसुन, लिमोड़ा, विडवराहा आदि चीजों का उपयोग करता है, आदि चीजों का उपयोग करता है, माता जी भाई वही वहां पे जाइए, उपयोग करता है, वो व्यक्ति कभी भी रुद्राक्ष को धारण ना करे। नियम है। कुछ लोग सोचते हैं कि रुद्राक्ष तो कभी भी कोई भी पहन ले, भोले बाबा है, क्योंकि भोले बाबा को तो ऐसा प्रचारित कर दिया है कि तुम्हें गांजा पीना है तो भोले बाबा है, तुम्हें गोला लगाना है तो भोले बाबा है। और ना कहीं इन दोनों चीजों का कोई वर्णन नहीं है, कहीं नहीं लिखा साहब, मगर लोगों की माउथ पब्लिसिटी में बड़ी ताकत है। तो ऐसी वैसी ताकत नहीं है, बड़ी भारी ताकत है। और इतना बदनाम कर दिया भोले बाबा को कि हम क्या कहें, इतना बदनाम कर दिया है। और बाहर वालों ने नहीं किया, घर वालों ने ही किया है, अंदर वालों ने ही किया है। ये वो लोग हैं जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं और खुद गलत कार्य कर रहे हैं और नाम भोले बाबा का लगा रहे हैं। असल में सबसे ज्यादा परेशान इन लोगों से हैं हम। जिसको देखो, भोले बाबा का एक फोटो हमने सोमनाथ की गलियों में देखा, बिल्कुल मंदिर के प्रांगण के बगल की दीवार में, जैसे यहां दीवारों पर बड़े बड़े सुंदर चित्र बने हैं वृंदावन में, तो भोले बाबा बैठे हैं, उनके हाथ में चिलम है। देखकर बड़ा क्रोध आया। अब तुम ऐसे चित्र, वो भी सोमनाथ जैसी जगह पर मैंने देखे और प्रांगण में ही देखे, अगर ऐसे चित्र प्रसारित होंगे तो फिर आप किसको जवाब दोगे? आप विचार करके देखो। जिसके मन में आ रहा है वो कुछ भी कर दे रहा है, जिसके मन में आ रहा है वो कुछ भी बता दे रहा है। ये शर्मनाक है, ये ठीक नहीं है। आप जानते हैं कि भोले कौन है, शिव कौन है, शंकर कौन है? शिव का मतलब है शून्य, शिव का मतलब है अनंत। जिसने इसको जान लिया उसने सब जान लिया। आखिर ये शून्य, आपको मालूम है कि शून्य, ये जीरो भारत का उत्पाद है, भारत ने पैदा किया। आखिर भारत में शून्य आया कहां से? क्योंकि हमारे यहां अध्यात्म को जानने वाले लोग थे, और अध्यात्म तक पहुंचने का मतलब ही शून्य हो जाना है। जिसको उस ऊंचाई पे जाना है वो सबसे पहले अपना घर छोड़ता है। सबसे पहला उसका दर्शन है, बिना घर छोड़े आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि तुम कितने बड़े महात्मा हो, लेकिन अगर तुम अपने परिवार से वैराग नहीं ले सकते तो तुम अभी पहले चरण में ही नहीं आए। दूसरा, फिर वो चकाचौंध वाले वस्त्र छोड़ता है। तीसरा, फिर वो चकाचौंध वाला भोजन छोड़ता है। फिर वो ऐसी जगह का चुनाव करता है जहां भीड़ ना हो। वो सब छोड़ता जाता है, सब छोड़ता जाता है, और आखिरी में वो कहता है अब मुझे इस देह की भी जरूरत नहीं है। वो देह भी छोड़ देता है, वो सांसें छोड़ता है। वो उस स्थिति में, योग की उस स्थिति में आ जाता है, वो कहता है अब सांसें भी मैं अपने हिसाब से लूंगा। तुम छोड़ना सीखोगे तो शून्य होगे, शून्य होगे तो उसको पाना आसान हो जाएगा। मामला शून्य होने का है। और समस्या यह है कि हमारी स्थितियां बड़ी अजीबो गरीब स्थितियां हैं, बड़ी अजीबो गरीब। तुम खो जाओ उसमें, तुम डूब जाओ, तुम्हें तुम्हारा बोध न रहे, तब कुछ स्थिति तुम्हारे मतलब की आएगी। और जब तुम उस स्थिति को प्राप्त कर लोगे तो तुम शिव तत्व की ओर बढ़ जाओगे। क्योंकि शिवलिंग का मतलब
निराकार, अनंत। इसलिए शिवलिंग के कुछ लोग मुझसे पूछते हैं शिवलिंग की पूजा कहां से करें। अरे भैया कहीं से कर लो, उसका कोई मुंह है क्या? वो तो तुम और हम बना देते हैं, तुम जहां खड़े हो जाओ। और फिर तुम्हें पूर्वमुखी होके करना है तो पूर्वमुखी कर लो, बाकी कोई दोष नहीं, क्योंकि वो तो निराकार है। निराकार का क्या दर्शन? ये तो हमारे और तुम्हारे सिस्टम बन गए हैं, बाकी तो वो निराकार है। और इसलिए उसने ये दर्शन दिया है कि तुम मुझे निराकार को भी जानो और साकार को भी जानो। तो शंकर बैठे हैं, लेकिन तुम जब तक इस निराकार और साकार के दर्शन के महान दर्शन में नहीं जाओगे, और वो ये है कि शून्य होना है। मैटर शून्य होने का है, हमें शून्य होने की तैयारी करनी है। धीमे 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 अपनी चीजों से विरक्त होते चले जाओ। जिस दिन तुम खाली हो जाओगे तुम शून्य हो जाओगे, और जिस दिन शून्य हो जाओगे वही तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होगी। क्योंकि अध्यात्म का मतलब ही है शून्य हो जाना। ध्यान रखिएगा इस बात को। अध्यात्म शून्य मतलब वो प्राप्ति का सर्वोच्च शिखर क्या है? शून्य हो जाना। तो उसे समझना सबके लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा मंदिरा, मांस, लहसुन, प्याज आदि इत्यादि ये चीजें, तामसी चीजें अगर कोई खाता है तो फिर वो रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकता। यही दर्शन तुलसी के साथ है, कंठी के साथ में है। जब कंठी धारण करते हैं तो। लेकिन साहब बड़ी इच्छा हो, किसी में बड़ी तीव्र इच्छा हो, नहीं जी हमें तो तुलसी कंठी पहननी है, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हमें तो जी रुद्राक्ष धारण करना है चाहे कुछ हो जाए, हम इसके बिना नहीं रह सकते। और धीरे से कान में बोल दो कि लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा, तो फिर कहेंगे ठीक है कुछ दिन रह लेते हैं, जब हो जाएगा तब पहन लेंगे। इनको भगवान भगवान नहीं चाहिए, इनको तो स्वाद चाहिए। तात्पर्य मेरा कहने का यह है कि तुम अभी उस महान दर्शन को जाने ही नहीं, अभी तो तुम देखा देखी में लगे पड़े हो। इसने कर लिया तो हम कर ले, हमने कर लिया तो ये कर ले, इसमें लगे पड़े हो। वास्तव में जिस दिन जाने जाओगे उस दिन चीजें, ये कोई चीज है कि इसको नहीं छोड़ सकते। छोड़ने वाला तो देह छोड़ देता है। दत्ती जी ने अपने पिंजर, अपने कंकाल को, अपनी हड्डियों को दे दिया, जाओ ले जाओ। और हम हमारे स्वाद में लटके पड़े हो, फिर कह रहे हैं गोविंद मिल जाए। कहां से मिल जाए? मजाक बना रखा है। ध्यान रखिएगा इस बात को।